Ahnen, Fahnen, Schanen, Schuschat, Schuschat। तेरी साथ तारों भरी छाँव, आगे गाड़ी पीछे ट्रक, शूशक। पाशी, ये क्या हो रहा है पाशी? पाशी, ये मुस्कान और सनम जहाँ कहाँ गई? यही तो थी। कहाँ जा? सजना, सजना हमें यहाँ से जाना चाहिए। पता नहीं क्या था, हमें जाना चाहिए यहाँ से। चलो भागो। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। पाशी और सजना, मेरे और काली के होते हुए तुम मुस्कान और सनम जहां का बाल भी बींगा नहीं कर सकती। हाँ, बाल भी। मेरे होते हुए सनम जहां और मुस्कान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे किसने बचाया? ये कौन? इशफाक, चले देखें। कौन हो तुम? और यहां क्या कर रही हो? कौन हो तुम? और हवेली में कैसे घुसी? इधर घुसने की सजा जानती हो तुम? डैड, मुझे तो ये अंधी लग रही है। हाँ, मैं अंधी जरूर हूं, मगर दिल की आंखों से तो देख सकती हूं ना। तुम ये बताओ, यहाँ कर क्या रही हो? चोरी करने आई हो? नहीं नहीं बीबी, मैं चोर नहीं हूं, चोरी करने नहीं आई, बल्कि मैं तो इस हवेली को बहुत बड़ी आफत से बचाने आई। आफत? कैसी आफत? पाशी और सजना ने इस हवेली पर बहुत बड़ा जादू कर रखा था और मैंने
मैंने जान हथेली पर रखकर उस जादू का तोड़ किया है। ये क्या मजाक कर रही हो? संजना और पाशी सपेरन को तुम कैसे जानती हो? हवेली का कैसे पता तुम्हें? कौन हो तुम? अम्मा जुगनू नाम है मेरा। लोगों को आफत से बचाना काम है मेरा। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नहीं नहीं बीबी, मैंने तुम्हारी आवाज कभी नहीं सुनी, पहली दफा सुनी है। मॉम, डैड, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हम इस नौटंकी को पुलिस के हवाले करते हैं। हाँ रायन, तुम फौरन पुलिस को कॉल करो। 1 मिनट, आप प्लीज दोनों अंदर जाएं। मुझे इससे जरूरी बात पूछनी है। डैड, अरफा, क्या बात करनी है तुमने इस औरत से? इशफाक, आप प्लीज अंदर जाएं। रवि, मैं जीत गई। मैंने नहीं बोला तुम गंदे हो। रवि रुको। अरे अरे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इससे मारा होगा तुम्हें, है ना? ये हमेशा चीटिंग करती है। तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें परियों के देश में लेके जाऊंगी। बहुत सारी परियां हैं, बहुत सारी चॉकलेट खिलाऊंगी, खाओगी ना? ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ये गंदी आदत को छोड़ दो। चलो और चलते। छोड़ो, मेरे को कहाँ लेके जा रही हो? तुम गंदी हो, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये मेरी बैग है। छोड़ो इसको। रवि, सिर्फ बच जाओ, ये गंदी आंटी है। रवि,
गंदी हो, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये मेरी बहन है। छोड़ो इसको, छोड़ो। कासू, नागी, हमें अकेला छोड़ दो। मालिक, जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं? मालिक, लगता है कि आप सनम जहां और मुस्कान को कैद करने में नाकाम रही हो। हाँ कासू, आज सनम जहां और मुस्कान अपनी मौत की दहलीज को छू कर बच निकली। मगर वो कैसे मालिक? वो ऐसे कासू कि आज जब हम हवेली पहुंचे तो मैंने और पाशी ने मुस्कान और सनम जहां को कैद कर लिया। उन दोनों पर कोई जादू था। और इस तरह वो दोनों नागिनें बच निकली। मालिक, मुझे लगता है कि हवेली पर किसी इच्छाधारी का सहर है। सनम जहां और मुस्कान हमेशा ही बच जाती है। मुझे भी यही लगता है कासू कि राजा जुगन्नाथ के खंडरात पर कोई तिलिस्म जरूर है जो इन दोनों नागिनों की हिफाजत कर रहा है। मालिक, मगर अब आप दिलबर हुजूर का बदला कैसे लेंगी? कासू, ये तुम हम पर छोड़ दो कि हम इन दोनों नागिनों के साथ करते क्या है। जाओ कासू। जो हुक्म मालिक। लगता है कि हमें दोबारा अमल करना पड़ेगा जिससे हम ये मालूम कर सकें कि मुस्कान और सनम जहां की कौन मदद कर रहा है। इशफाक, इशफाक, इशफाक। हाँ आरफा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और ये तुम्हारी आंखों में आंसू, खैरियत तो है? ये जो जादूगरनी आई थी ना, क्या हुआ उसे? ये वही है, वही है ये जिसने मेरी बहन राबी को अगवा किया। क्या क्या कह रही हो आरफा तुम? वो जो तुम्हारी बहन बचपन में अगवा हुई थी, उसे इसने अगवा किया है? हाँ, इसके जाने के बाद मुझे सब कुछ नजर आ गया। मैं और मेरी बहन राबी खेल रहे थे। राबी मुझसे नाराज होकर भागी तो ये जुगनू न जाने कहां से आ गए और उसे उठाकर ले गई। इशफाक, मुझे मेरी बहन चाहिए, हर सूरत में मेरी बहन मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है आरफा, हम सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे कि हमें जुगनू पर शक है। शक नहीं, यकीन है मुझे। ये मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने उठा के लेके गई थी, लेकिन उस वक्त ये अंधी नहीं थी। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे पुलिस स्टेशन। नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे हम जुगनू के डेरे पर जाएंगे। आरफा, हम जुगनू का डेरा कहां तलाश करते फिरेंगे? कहां रहती है वो? जुगनू का डेरा
दरिया रावी के किनारे हैं। तुम्हें ये कैसे पता है? मुझे जुगनू ने बताया है। आरफा, सुबह होने दो, फिर चलते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। हमें अभी जाना है और इसी वक्त जाना है। देखो आरफा, यहाँ तुमने इतने बरस इंतजार किया है, चंद घंटे और इंतजार कर लो। रात के इस पैर हम अगर वहां जाएंगे तो दरिया रावी के पास जाना इस वक्त ठीक नहीं है, खतरनाक है। अच्छा ठीक है, कल चलेंगे। मुझे हर सूरत इससे अपनी बहन को बरामद करवाना है। अच्छा ठीक है आरफा, तुम घबराओ नहीं। आओ तुम आराम करो, हम सुबह चलेंगे। काली, मुझे बचा ले। फिर आखिरी वक्त आ गया, मैं मरने वाली हूँ। मैं कुछ करती हूँ सनम जहां। सनम जहां, जहर महसूस हुआ? नहीं काली। अच्छा चल, रूप बदलने की कोशिश कर। काली, मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मैं रूप नहीं बदल सकती हूँ। काली, क्या मैं बच तो जाऊंगी ना? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि ये महलूल मैंने पहली मर्तबा बनाया है। असर करता है या नहीं ये हमें मालूम नहीं। तो कैसे पता चलेगा? अगर तू 3 बजे के बाद जिंदा रही तो इसका मतलब है कि महलूल काम कर गया। और अगर मैं मर गई तो? मर गई तो मतलब ये कि महलूल ने काम नहीं किया। कोई और रास्ता नहीं है काली? नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। तेरी जिंदगी का फैसला अगले 10 मिनट में हो जाएगा।
बेशक आज का दिन सल्तनत नेवलिया के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आज ताज नवेलिया एक हकदार से दूसरे हकदार को पहनाया जाएगा। इसलिए सल्तनत नेवलिया के हर नेवले पे फर्ज होगा कि अपने नए बादशाह के हर हुक्म को बजा लाए। कोई शक नहीं किंग सलाज। सनम जहां, तुझे कुछ हो तो नहीं रहा? नहीं काली। दिल घबरा रहा है या चक्कर आ रहे हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मुबारक हो सनम जहां, तू बच गई। क्या काली, मैं बच गई? क्या मैं मरूंगी नहीं? तूने मुझे बचा लिया। इसका मतलब है कि हमारा जादू काम कर गया। हमारा जादू काम कर गया सनम जहां। काली, अब मैं इन हवेली वालों से बदला ले सकती हूँ। बदला बाद में लेना, पहले अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचा लो। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि तुम्हारी जिंदगी आरजी है। आरजी? हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर तुमने किसी कमीने इंसान से शादी नहीं की तो क्या होगा? तो तुम मर जाएगी सनम जहां। ये क्या कह रही हो काली? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ सनम जहां, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नाग देश का इल्म यही कहता है। देख, तेरी ताकत और तेरी जिंदगी आरज़ी है। अगर 24 घंटे के अंदर तुमने किसी कमीने शख्स से शादी नहीं की तो समझा, तो तेरी जिंदगी खत्म। फिक्र ना करो काली, मैं किसी ना किसी मर्द से शादी जरूर कर लूंगी। किसी ना किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बद किरदार और कमीने से। समझे तुम सनम जहां? यहाँ ज्यादातर इंसान कमीने पाए जाते हैं काली। झूठ, फरेब, लालच इनकी रगों में बस चुका है। तू देखती नहीं कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को काट रहा है, लूट रहा है। और जो चीजें तूने बताई हैं, तेरे मयार पे तो हर इंसान पूरा उतरता है। बात तो तुम्हारी 16 आने दुरुस्त है सनम जहां। तू जल्दी जा और शादी कर। ठीक है काली। और खुशखबरी सुनी, सल्तनत नेवलिया का अजीम और कदीम खंजर पेश किया जाए।
मस्तानी वक्त आ गया। किंग सलाज को बता दो कि सावन ने अपना खून देकर नागिन को बचाया है। श्योर। बेशक आज का दिन सल्तनत नेवलिया की तारीख सुनहरी हरूफों से लिखा जाए। आज सल्तनत नेवलिया को सावन की शक्ल में एक जंगजू बहादुर नाडर हुक्मरान मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किंग सालाज, आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं आपसे वादा करता हूं, आपने जो ख्वाब इच्छाधारी नागनों के खिलाफ जंग का देखा है, उस जंग को मैं पूरा करूंगा। शाबाश, इस अजीम खंजर को मजबूती से थाम लो सावन। आज किंग सलाज इस तख्त पर आखिरी बात बैठेगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस तख्त की अजमत को चार चांद लगा दोगे। खंजर को मजबूती से थाम लो सावन। रुक जाइए किंग सलाज। मस्तानी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ताजपोशी के दरमियान बोलना बदशुक्री होता है? सावन के ताजपोशी से पहले मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते? किंग सलाज, क्या कोई ऐसा नेवला तख्त नशीन हो सकता है जो दुश्मन की मदद करे और दुश्मन की जान बचाए? हरगिज़ नहीं, ऐसा करने वाले का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो फिर इसी खंजर से सावन का सर आप तन से जुदा कर दें। क्योंकि इसने इच्छाधारी नागन को अपना खून देकर बचाया है।